हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस A to Z में। तो ये बिहार स्पेशल पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया गया है। ये इसमें स्पेशल बिहार स्पेशल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे सम्मिलित किया गया है। तो जिस पहला क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद की राजधानी थी? तो गिरिब्रीज जो थी मगध महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी जो थी वो मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो वज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था। वज्जी संघ की राजधानी थी, तो वैशाली जो थी वज्जी राजधानी की राजधानी थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये बिहार में स्थित वज्जी जो था ये गणतंत्र था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ये 6ठी सदी में विश्व में इससे पहले ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी, मतलब ये आज़ाद थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबक मीर जो थे ये द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। नंद वंश का संस्थापक था? तो महापद्म नंद जो था नंद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार तथा क्षत्रियों का नाशक कहा गया है? तो इसमें से मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक कहा गया है? तो महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था, तो मुंड जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह जो है यहाँ प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप जो हैं ये प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्म नंद ने कलिंग का सर्वप्रथम विलय किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था? तो ये उदयन के द्वारा सोन नदी पे किनारे बसाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी। इसमें 6 टोलियाँ थी। इस हर टोली में 5-5 सदस्यों की समिति में गठित थी। यह कथन किसने कहा था? यह कथन मेगास्थनीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो धम्म महामात के कार्य थे जन कल्याण के उपाय, और दूसरा लोगों के बीच दान वितरण, और फिर धम्म नीति व क्रियान्वयन करना, ये धम्म महामात के कार्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो है, मौर्यकालीन प्रशासन में रजुक कौन थे? तो न्यायिक अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, कर वसूलने वाले अधिकारी थे। ये तीनों का काम होता था प्रशासन में। रजुक इनका नाम था। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ से, और 7वें स्तंभ से तथा 12वें स्तंभ से। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का।
मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये शुंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? तो 320 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, स्वराष्ट्र तथा मालवा क्षेत्र के विजय किस गुप्त साम्राज्य ने की थी? तो मालवा तथा विजय की स्थापना ये समुद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, किस गुप्त साम्राज्य ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो समुद्रगुप्त जो हैं ये दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो नरसिंहगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कृष्णगुप्त परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग पर जीत लिया? तो ये दामोर गुप्त जो था ये मोखरी को उसके शासक को परास्त किया और मगध में अधिकांश भागों पे जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये अलार कलाम जो थे ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, तो इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। मंत्र संग्रहित वेद है? तो अथर्ववेद जो है मंत्र संग्रहित वेद है। भारतीय संगीत का जनक है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र समर्पित है? तो यह है सावित्री जो कि सूर्य देवता को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गोत्र शब्द मिलता है? तो अथर्ववेद से गोत्र शब्द मिलता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म का प्रथम प्रवचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा को क्या कहते हैं? जातक। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा को जातक कहते हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का चित्रण है जो कि बौद्ध की पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो पिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को कहते हैं चेत मंडप बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो अश्वघोष जो हैं बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। टोपी शिकार अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था? तो नसरुद्दीन महमूद जो था टोपी शिकार अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। ये उपाधि इसको मिली थी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, मिहिर गुला किससे पराजित हुआ था? तो यशोवर्मन से मिहिर गुला पराजित हुआ था। चाराह मिहिर क्या थे? तो ये एक खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकाल जो है ये संगम युग का महान शासक था। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, संगम का तात्पर्य क्या है?
तो कवियों की गोष्ठी। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। द्वितीय संगम हुआ तो कपाटपुरम जो कि अलवे में है, द्वितीय संगम हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त ऋषि जो थे प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है जजिया कर स्टार्ट करने वाला था। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम जो कि 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर हमला किया था तो 17 बार मोहम्मद गजनबी ने भारत पर हमला किया था और इन्होंने पहला आक्रमण किया था 1001 में। अगला क्वेश्चन नंबर 64, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो 1191 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला क्वेश्चन, 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 68, 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो ये मोहम्मद गजनबी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो ये दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को बसाया। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में, उस समय शासक थे नसरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जौनपुर का संस्थापक यह बसाया था। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद स्थित चार मीनार को कौन बनवाया था? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैनुल अबुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, इसकी शैली द्रविड़ है, को किसने बनवाया था? तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब मिला? तो 1580 में बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत को दर्जा मिला 1580 में। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मनेर का भ्रमण किया था? तो किस मुगल शासक ने मनेर की बाड़ी का भ्रमण किया था? तो बाबर ने। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना की विजय में अकबर ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 80, मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो 7 सरकारें थी उस समय बिहार में, पूरे बिहार में 7 सरकारें थी या 7 राज्य के मुखिया। अगला क्वेश्चन, बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो राजा मान सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी है? तो हाजीपुर की जो इमारत है वो मुगल कालीन सबसे पुरानी इमारत है। अगला क्वेश्चन, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था? तो राजकुमार अजीम का कार्यकाल 1702 से 1712 के बीच था। किस मुगल शासक ने के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन
किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया? तो दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया था फर्रुखसियार के शासनकाल में। ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में मोहम्मद सदीक आया था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किस बिहार के प्रांतपति नियुक्त किया था? तो मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेश को जहांगीर ने बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? तो पटना को अजीमाबाद नाम राजकुमार अजीम ने दिया था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो फर्रुखसियार का। ये मुगल कालीन शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? तो मिर्जा अजीज कोकलतास जो था ये बना बिहार में। अगला क्वेश्चन 91, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के शासन में हुआ? तो शाह आलम सेकंड का राज्याभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उदाहरण है? तो बिहार में मुगल कालीन स्थापत्य कला का सर्वप्रथम उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो ये महेश ठाकुर जो थे इनकी विद्वता के रूप में मिथिला को राज्य दे दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो ये 1775-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन, नवाब अलीवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी? तो 1734 से 40 के बीच। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? तो ये मीर कासिम के। बंगाल के नवाबों में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन, 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो अफगानों को। सही जवाब है अफगानों को। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है। 1733 में मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुजाउद्दीन को। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया? तो फतुहा के समीप मराठों को पराजित किया। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? तो ये फ्रांसीसी कंपनी जो थी इसने पटना में अपनी फैक्ट्री नहीं खोली थी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो अनाज था, सोरा था और अफीम था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी बिहार आया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो शाहजहां के शासनकाल में पटना में अपनी फैक्ट्री खोली। अगला क्वेश्चन, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1633 में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। तो वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पहले क्या थी? तो वो पहले अंग्रेज फैक्ट्री थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गुहार ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया, तो शाह आलम सेकेंड के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? तो 1770 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? तो अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 और आखिरी क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट पे बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।